तो हमारे साथ तो ये हो जाता साहब। मैं 10-15-20 मिनट आपके बाद रहूंगा। हमारे हाफिज साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े शायर हैं। कितने लोग इन पे मरते हैं, कितने गिफ्ट आते होंगे इनके पास में, और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि हाफिज भाई खुद नहीं गिन पाते हैं। तो हमने भी एक लड़की से कहा कि अपने बॉयफ्रेंडों के लिए इतने गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो उसने सर पुलिस भिजवा दी। तो हमारे साथ तो ये होता है, हम अगर किसी लड़की से कह दे कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो हमसे कहती हैं तुमसे मिलेगी मेरी जूती। और हमारे हाफिज सर कहते ये तो सेलिब्रिटी हैं, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, द्वार हमारे खुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये साहब होता है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। साजिया मैं आपको बता दूं, मैंने एक सबक लिया है, एक सबक अभी मैंने ये लिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसके आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं रुलाना चाहिए। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं सर। और रेहान सर, मैं प्यार मोहब्बत से इसलिए भी दूर रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की से आप कुछ भी पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। तो उसने कहा कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब लड़कियों से। अच्छा सर, लड़कियों की एक बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बुरा वक्त कब आ जाए और बुरा भक्त कब आ जाए, भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। भक्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझ रहे ना। मोहसिन भाई हमको लखनऊ से लेके आए, 1:35 पे मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट आधे घंटे लेट हो गई। तो हम रिसेप्शन वाले के पास गए, हमने कहा भैया ये इंडिगो फ्लाइट है, कब आएगी, दुबई जाना है। तो उसने कहा आज नहीं आएगी। तो हमने कहा स्पाइस जेट आएगा, उसने कहा वो भी नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। तो भक्तों से हम बहुत परेशान हैं, बहुत मैं परेशान हूं भक्तों से। पता नहीं कहां मिल जाए तो वक्त और भक्त, ये कब मिल जाए भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। इस समय टीवी में डिबेट चल रहा है, आप घर में देखिए, डिबेट लगाइए तो सामने बीजेपी वाले बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं कांग्रेस वाले। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, सामने वाला कहता मैंने किया। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, कांग्रेस का पति है, और मजा आ जाए आपको तो ताली बजा के मुझे बताइएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। तो बहुत बढ़िया सुनना, मजा आ गई है। 4 पंक्ति आपको व्यंग्य की सुना रहा हूं। बेटा बोला बाप से काम करोगे, और चौथी पंक्ति व्यंग्य की, दुबई में अगर सटायर नहीं सुना जाएगा तो पूरे देश में कहीं नहीं सुना जाएगा। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। बहुत अच्छा सर सुनना है आप। और आगे के बड़े लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं उत्तर प्रदेश का साहब हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमारे रेहान सर भी हैं, लोग बड़ी तोहमत लगाते हैं, कहने यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े आलसी होते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो लोगों ने कहा कि स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। तो सर मुझे बहुत खराब लगा। मैंने उनको अंतर बताया, हमने कहा असल में ऐसा है, हरियाणा के बच्चों में, पंजाब के बच्चों में और उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, वो मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है।
शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, फिर जिम जाता है, फिर वॉक करता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के लड़के एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर शाम को आके 7-8 बजे वो सो जाता है। फिर 7-8 लड़कों के साथ जब वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब नमस्कार, पहचाना, सुबह मिले थे। तो दरोगा सोचता गुरु इस समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो ये नशे में है। दरोगा फोन ऑफ कर देता है। रात में वही दरोगा मारते मारते उसको चौकी लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर गुड्डू भैया की तोड़ाई होती है। 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है। उसके बाद वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो 1,80,000 की। उसके बाद वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है। उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूरी ना मिली तो वो गोली चलवा देता है। अच्छा, गोली चलवा चुका होता है इसलिए विधायक की टिकट तो उसको मिलनी है। फिर उसको विधायक की टिकट मिल जाती है, फिर वो मंत्री बन जाता है। उसके बाद वो फीता काटता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग रेहान सर की तरह फीता काटने वाले हैं, ना कि कसरत करने वाले। तो आप ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार। तो मैं बता चुका हूं साहब, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा मजनुओं पर लठ चले। तो मैंने 4 लाइन लिखी, प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूं, कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। चौथी लाइन में अगर मजा आ जाए तो मुझे फिर आशीर्वाद देना आप। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से, आपको सही बता रहा हूं। अच्छा, लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं, इतनी इमोशनल होती, कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की ने हमको मैसेज किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, बताओ क्या भेज दें।